हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोहित एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं थायो ईथर के बारे में कि थायो ईथर क्या है या फिर ये कैसे बनता है, इसका मेथड क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक, देखिए दोस्तों, थायो ईथर यानी कि जो हम 12th क्लास में पढ़ते थे, ये जो है ना, पहली बात, ये बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है और बेसिकली सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में भी हो सकता है। और जो 12th में हम पढ़ते थे वो पढ़ते थे सिंपल ईथर। तो देखिए ईथर्स क्या होती है और थायो ईथर में क्या फर्क है। देखिए ईथर का जो जनरल फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है ROR, यानी कि इसमें जो है ना ऑक्सीजन ग्रुप जो है वो एल्किल ग्रुप के बीच में अटैच होता है। ठीक, इसमें जो ऑक्सीजन है वो एल्किल ग्रुप के बीच में अटैच होता है। और जो थायो ईथर होता है दोस्तों, ये तो आपका सिंपल ईथर का फॉर्मूला होता है। ये जो है ये आपका सिंपल ईथर का फॉर्मूला होता है। उसके बाद अगर बात करें थायो ईथर की, तो थायो ईथर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक, यानी कि इसमें जो है क्या है, जो एल्किल ग्रुप होते हैं उन एल्किल ग्रुप के बीच में यानी कि जो सल्फाइड ग्रुप ऐड होता है। ठीक, यानी कि एस इसमें बीच में क्या है, ऐड होता है। ये जो है आपका एक जनरल फॉर्मूला होता है थायो ईथर का। ठीक, थायो ईथर दोस्तों, ये जो है आपका जनरल फॉर्मूला थायो ईथर का होता है। अब देखिए इसमें आर जो है ना, ये आर जो होता है ये एक एल्किल ग्रुप होता है। ठीक, ये क्या होता है, एक एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे होते हैं। देखिए एल्किल ग्रुप के फॉर्मूले क्या होते हैं, एल्किल। देखिए सबसे पहली बात, एल्किल, ALKYL। देखिए सबसे पहली बात, एल्किल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। एल्किल का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1। अब देखिए इसमें अगर n की जगह हम पहले 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 4 5 जैसे भी रखते हैं ना, तो देखिए पहला जो फॉर्मूला 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा CH3। अगर 2 रखेंगे तो C2H5, 3 रखेंगे तो C3H7, और अगर 4 रखेंगे तो C4H9, 5 रखेंगे तो C4H11, और 6 दूनी 12 और 1 13, C7H 7 दूनी 14 और 1 15, और C8 8 दूनी 16 और 1 17, C9 9 दूनी 18 और 1 19, C10 21। ये सारे आपके दोस्तों एल्किल ग्रुप के फॉर्मूले हैं सारे। यानी कि ये पहला वाला जो है वो मैथिल है, दूसरा वाला एथिल है, तीसरा वाला प्रोपिल कहलाता है, चौथा वाला प्रोपिल ब्यूटिल कहलाता है, ये पेंटिल कहलाता है, ये हेक्सिल कहलाता है, ये हेप्टिल कहलाता है, ऑक्टिल, नोनिल और डिकिल। ये सारे आपके एल्किल ग्रुप फॉर्मूले होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इसमें ये जो ईथर का जनरल फॉर्मूला होता है, लेकिन हमने 12th में क्या पढ़ते थे, C2H5O, C2H5। तो ये इसको क्या पढ़ते थे हम, डाई एथिल ईथर। इसको पढ़ते थे डाई एथिल ईथर, क्योंकि इसमें क्या है, एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ। अगर इसका जो नाम होगा दोस्तों वो होगा डाई एथिल ईथर। अगर हम इसकी जगह रख दें CH3 तो OCH3। अब ये क्या होगा, ये जो होगा आपका डाई मैथिल ईथर होगा। क्या होगा, डाई मैथिल ईथर, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा है, मैथिल ग्रुप जुड़ा है। बट होगा ईथर ही, लास्ट में क्या है, हम ईथर ही लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया जनरल फॉर्मूला RO, यानी कि R एल्किल ग्रुप होता है, ROR होता है। ठीक, इसमें जो है इसका हमने यहाँ पे मैथिल ग्रुप पुट कर दिया, तो इसलिए हम इसको डाई मैथिल ईथर बोलेंगे। ठीक, आपको समझ में आ गया कि हाँ ईथर कैसे क्या होता है, एल्किल ग्रुप क्या होते हैं। अब बात करते हैं थायो ईथर की। तो देखिए मैंने आपको बताया कि थायो ईथर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो RSR होता है। ठीक, अब यहाँ पे आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। जैसे एल्किल ग्रुप है तो आप CH3, ये भी एक ईथर ही होगा। ठीक, ये भी एक थायो ईथर होगा। C2H5, ये भी एक ईथर होगा। C3H7 और C3H7, ये भी एक ईथर ही होगा। लेकिन इसमें क्या नाम क्या होंगे इनके,
इसका जो नाम होगा वो डाई मैथिल थायोईथर होगा। ठीक, क्या होगा? डाई मैथिल थायोईथर, थायो, लेकिन लास्ट में क्या है? थायोईथर जरूर लगा होगा। ठीक, और इसी प्रकार दोस्तों इसका नाम होगा डाई एथिल थायोईथर, इसका नाम होगा डाई प्रोपिल थायोईथर। अब थायोईथर का फॉर्मूला आपको कुछ भी हो सकता है, समझ में आ गया होगा। ठीक, दोस्तों थायोईथर एक गैस होती है। ठीक, थायोईथर जो है ना वो एक गैस होती है। अब बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की, यानी कि बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि, यानी कि कैसे हम थायोईथर को प्राप्त कर सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक, मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ थायोईथर। तो देखिए मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ थायो ईथर। अब देखिए सबसे पहली बात, देखिए थायोईथर को सबसे पहला मेथड क्या होता है? देखिए सबसे पहला मेथड जो होता है, हम क्या करते हैं? देखिए जब एल्किल हैलाइड को पोटेशियम सल्फाइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है और रिएक्शन के बाद उसको हीट किया जाता है, ठीक, तब हमको थायोईथर प्राप्त होता है। जैसे कि देखिए एल्किल हैलाइड में आपको बता रहा हूं, एल्किल हैलाइड को जब हम किसके साथ? पोटेशियम सल्फाइड के साथ, मतलब इसके साथ रिएक्शन करने के बाद और इसको जब गर्म करते हैं, हम इसको जब हीट करते हैं, तब हमें क्या है? थायोईथर प्राप्त होता है। ठीक, तो देखिए थायोईथर का जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया, आर एस आर होता है प्लस, अब बचा क्या? देखिए यहाँ पे एल्किल ग्रुप कितने हो गए? दो, एक और दो। ठीक, और यहाँ पे एल्किल ग्रुप कितने? एक। अब देखिए आर को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप यह 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब आर हमारे बैलेंस हो गए। अब हमें किसको बैलेंस करना है? लास्ट में उधर लिख देना है के। हाँ, यहाँ पे के कितनी है? 2, और एक्स कितनी है? पोटेशियम हैलाइड बच गया यहाँ पे, तो के भी 2 है और एक्स भी 2 है, तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो इस प्रकार हमारा क्या है? ये थायोईथर बन जाएगा। ठीक, अब देखिए इसकी जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, एल्किल ग्रुप हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, हम यहाँ पे मैथिल भी ले सकते हैं या फिर एथिल भी। देखिए अगर हम यहाँ पे एथिल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? C2H5, और हैलाइड जो एक्स है वो हैलाइड ग्रुप है। अब हैलाइड की जगह हम जैसे क्लोरो ब्रोमो आइड, तो यहाँ पे हम क्लोरो ले रहे हैं। ठीक है ना? अब K2 सल्फाइड, अब देखिए रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? C2H5S, C2H5 प्लस KCl। ठीक, अब यहां पे देखिए दोस्तों ये भी एक, ये क्या होगा? लेकिन इसका जो नाम होगा वो होगा डाई एथिल थायोईथर। इसका जो नाम होगा दोस्तों वो होगा डाई एथिल थायोईथर, क्योंकि इसमें एथिल ग्रुप हमने इसके साथ ऐड कर रखा है। अगर हम मेथिल ग्रुप जोड़ेंगे तो फिर डाई मेथिल थायोईथर। तो इस प्रकार से क्या है? पहला मेथड तो दोस्तों आपका ये होता है। अब देखिए इसमें थ्योरी क्या लिखनी है आपको? आपको लिख लेना है कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस, ठीक है ना, आपको लिखना है कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम सल्फाइड के साथ करने के बाद उसको हीट किया जाता है, तब हमें थायोईथर प्राप्त होता है। ठीक, अब देखिए दूसरा मेथड क्या होता है? दूसरा मेथड, जगह नहीं है इस पे, दूसरा मेथड में क्या करते हैं? देखिए दूसरी बार में क्या है, जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस किसके साथ कराते हैं? सोडियम मरकैप्टन के साथ, C2H5X। सोडियम मरकैप्टन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है RSNA। अब देखिए दूसरा जो मेथड्स होता है, अब हम दूसरा तरीका यानी कि थायोईथर को दूसरे तरीके से किस प्रकार बना सकते हैं? तो देखिए जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हम सोडियम मरकैप्टन के साथ कराते हैं, ये जो फॉर्मूला होता है दोस्तों सोडियम मरकैप्टन का होता है, जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें थायोईथर प्राप्त होता है। ठीक, RSR। अब देखिए समीकरण बैलेंस करने के लिए आर तो बैलेंस है आपके, लेकिन यहाँ पे क्या है? सोडियम, एस भी बैलेंस, सोडियम हाँ हैलाइड एक्स। दोस्तों समीकरण आपकी ये बैलेंस हो रही है। ठीक, तो इस प्रकार भी हम क्या है? एक थायोईथर प्राप्त कर सकते हैं। अब एल्किल हैलाइड की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए C2H5 आपने इसकी जगह ले लिया, हैलाइड की जगह Cl ले लिया, और यहाँ पे आपने क्या करा? C2H5 और S और Na,
ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप C2H5 ले लेंगे और यहाँ पे C2H5 प्लस NaCl। ठीक, अब दोस्तों इसमें आपको थ्योरी ये लिखनी है कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मरकैप्टन के साथ कराई जाती है तब हमें थायो ईथर प्राप्त होता है। ठीक, ये मतलब थ्योरी आप इसकी पहले लिख लेंगे ऊपर, उसके बाद ये रिएक्शन नोट कर लेंगे। आप ये नोट करें। अब देखिए दोस्तों, तीसरे मेथड्स में क्या होता है, आपको दो मेथड करा दिए हैं। तीसरे मेथड में जब सोडियम मरकैप्टन को Al2O3 और ZnS की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तब हमें थायोईथर प्राप्त होता है। तीसरा मेथड ये होता है दोस्तों। ठीक, ये क्या है आपका मरकैप्टन का फॉर्मूला है। ठीक, ये क्या है आपका मरकैप्टन। अब क्या है, देखिए जब हम इसको हीट कराते हैं Al2 की प्रेजेंस में, ठीक, Al2O3 और ZnS, टेम्परेचर कितना ले रहे हैं हम, 300 डिग्री सेल्सियस, तो भी आपको RSR क्या बनता है, थायोईथर प्राप्त होता है। ठीक, अब देखिए थायोईथर प्राप्त हो रहा है, इसमें बच क्या रहा है, H। तो हाइड्रोजन को सिंपल हम अलग नहीं, हाँ पहली बात, इसमें जो एल्किल ग्रुप है वो कितनी है, 2, यानी कि R की संख्या कितनी है, 2। तो पहली बात, R को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे R 1 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो गए, R कितने हो गए, 2, बैलेंस हो गए। अब यहाँ से क्या बचा, एक S तो इसके अंदर आ गया, लेकिन एक S बचा और 2 हाइड्रोजन बचे। ठीक है ना, तो यहाँ आप लिख देंगे H2S। ठीक, इसका नाम होगा दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका नाम होगा दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखिए इसमें आपकी थ्योरी क्या लिखनी है, आपको लिखना है कि जब मरकैप्टन को Al2O3 और ZnS, यानी कि Al2O3 और ZnS की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तब हमें थायोईथर प्राप्त होता है, साथ ही हाइड्रोजन सल्फाइड भी बन जाता है। ठीक, तो अब बात करते हैं दोस्तों चौथा। देखिए चौथे मेथड क्या होता है इसको, अब देखिए ये तो होगा 3 प्रकार से हम क्या है थायोईथर को प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए एक और प्रकार यानी कि एक और तरीका होता है थायोईथर को बनाने का। देखिए वो क्या तरीका होता है, चौथा तरीका हम आपको बताएं कि जब ईथर की रिएक्शंस पोटेशियम पेंटासल्फाइड के साथ कराई जाती है, जब ईथर जो होता है ना, सिंपल ईथर, थायोईथर नहीं, सिंपल ईथर की रिएक्शंस पोटेशियम पेंटासल्फाइड के साथ कराई जाती है तो भी हमें ईथर प्राप्त, नहीं थायोईथर प्राप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ईथर का मैं आपको बताऊं क्या फॉर्मूला होता है, ROR। मैंने आपको ये बताया ईथर का जनरल फॉर्मूला यही होता है, लेकिन अब हम बता रहे हैं आपको कि जब इसकी रिएक्शन किसके साथ, फास्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ। ठीक, तो फास्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ रिएक्शन कराई जा रही है तब हम बता रहे हैं आपको कि थायोईथर प्राप्त हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि थायोईथर का जो फॉर्मूला होता है वो RSR, ये तो आपको प्राप्त होना ही है। ठीक, अब देखिए समीकरण को बैलेंस करने के लिए हम अपने अकॉर्डिंग कुछ कर लेंगे। क्या करना है, R तो बैलेंस है, ठीक, और लास्ट में आपका यहाँ पे क्या बचा, P2, क्या बचा यहाँ पे P2, S इसके बीच में आ गया, लेकिन S कितने बचे, 4, तो हाँ S आपके 4 बच्चे। देखिए मैं आपको बताऊं, P जब कहीं भी अगर P2 लिखा है तो P2 के साथ या तो O5 ऐड कर सकते हैं हम, या फिर P2 के साथ हम S5 ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, P2 के साथ या तो O5 ऐड कर सकते हैं या फिर S5, लेकिन दोस्तों हम P2 के साथ S4 ऐड नहीं कर सकते, यानी कि P2 के साथ हम S4 नहीं लिख सकते। ठीक, तो इसके साथ या तो O5 ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हम सल्फर को बैलेंस, सल्फाइड को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सल्फाइड कितने 5, तो आप यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस प्रकार क्या है, सल्फाइड तो आपके बैलेंस हो गए, बट समीकरण बैलेंस करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है दोस्तों, इसीलिए ज्यादा समझा के या बोल के बताया जाता है आपको। हालांकि रिएक्शन लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लिख दिया और ये प्राप्त हुआ, बात खत्म, लेकिन समीकरण को बैलेंस भी तो करना है ना। देखिए यहाँ पे आपने सल्फाइड को बैलेंस कर दिया, ठीक, अब किस चीज को बैलेंस करना है हमें, R कितने हो गए यहाँ पे 10 और यहाँ पे कितनी है 2, तो यहाँ पे 10 करने के लिए आप यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, R भी बैलेंस हो गए। अब क्या करना है, यहाँ पे O कितने हो गए, ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई 5, अब ऑक्सीजन की संख्या 5 हो गई तो भाई साहब P2 के साथ आप ऑक्सीजन की संख्या यानी कि P2O5 लिख सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या ऑक्सीजन। ठीक, तो ये आपका क्या है थायोईथर इस प्रकार प्राप्त हो गया है। ठीक है ना दोस्तों,
तो इस प्रकार समीकरण बैलेंस हुई, ये एक तरीका होता है। अब आप यहाँ पे एल्किल ग्रुप की जगह कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम एथिल ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम C2H5O C2H5 ले ले रहे हैं, ठीक है ना, और प्लस P2S5। अब देखिए क्या करना है हमें कि C2H5 और C2H5 प्लस P2O5। अब देखिए वही समीकरण वही है सेम, तो हाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या दिमाग लगाना है इसमें, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, समीकरण आपकी बैलेंस हो गई, ठीक। तो दोस्तों देखिए इसकी थ्योरी क्या लिखनी है आपको, इसकी थ्योरी लिखनी है कि जब ईथर की रिएक्शंस फास्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ कराई जाती है तब थायोईथर प्राप्त होता है, बस, ठीक है। आप ये रिएक्शंस नोट कर लें और उसके बाद आप कराते हैं प्रॉपर्टीज आपकी। देखिए दोस्तों अब आते हैं आपकी प्रॉपर्टीज। देखिए प्रॉपर्टीज में क्या है, सबसे पहला होता है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या होता है कि मैंने आपको, देखिए इसमें जब इसकी रिएक्शंस किसके Br2 के साथ करा देते हैं, ठीक। तो Br2 के साथ कराने पर आपका जो बनता है वो C2H5 और SBr2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों ये इसका जो नाम होता है, नाम होता है डाई हैलाइड, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी, दूसरी रिएक्शंस में आप क्या करते हैं इसके साथ C2H5S C2H5 और प्लस क्या है आपको, हाँ हाइड्रोजन परऑक्साइड ऐड कर लेते हैं, ठीक। ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसमें देखिए पहली प्रॉपर्टीज में हम इसके साथ Br ऐड कर लेते हैं, ठीक है, Br2। तो ये आपका डाई हैलाइड बनता है, ठीक। इसका जो नाम होता है दोस्तों डाई हैलाइड होता है। दूसरी रिएक्शंस में क्या करते हैं, हाँ इसकी थ्योरी आपको क्या लिखनी है, जब डाई एथिल थायोईथर की रिएक्शंस Br2 के साथ कराई जाती है तो डाई हैलाइड बनता है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लेते हैं। तो इसमें बनता क्या है पहले ये देख लीजिए आप। तो C2H5S डबल बॉन्ड करके O इसका जो इधर लगा देते हैं, और C2H5 प्लस H2O इसका जो नाम होता है वो थायोईथर सल्फोनाइड, डाई एथिल सल्फोनाइड, डाई एथिल सल्फोनाइड, ठीक। तीसरी रिएक्शन क्या होती है, C2H5S C2H5 प्लस H2O, तब क्या बनता है अल्कोहल C2H5OH, हाँ H2O गया, हाँ ठीक है C2H5OH, तो 2OH 2O बैलेंस नहीं होगा तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा H2S। देखिए दोस्तों अब इसमें क्या है, जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसमें एथिल यानी कि डाई थायोईथर के साथ क्या है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है एक ऑक्सीड यानी कि वीक ऑक्सीडाइजिंग रिजेंट होता है, ठीक। जब इसके साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो डाई एथिल सल्फोनाइड प्राप्त होता है, ठीक। साथ ही वाटर भी निकल जाता है, ठीक। अब चौथी रिएक्शन में इसकी थ्योरी आप लिख लेंगे ना, जब थायोईथर की रिएक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी कि वीक रिजेंट के साथ कराई जाती है तब डाई एथिल सल्फोनाइड प्राप्त होता है। अब अगली रिएक्शन में आप लिखेंगे थायोईथर की रिएक्शंस यानी कि जब थायोईथर को हाइड्रोलाइसिस किया जाता है या फिर उसके साथ वाटर को ऐड किया जाता है तब NaOH की प्रेजेंस में, दोस्तों यहाँ जो प्रेजेंस होती है वो NaOH की होती है। NaOH की प्रेजेंस में तब आपको अल्कोहल प्राप्त होता है। यहाँ पे जो एथिल अल्कोहल प्राप्त हो रहा है, बाकी H2S देखिए समीकरण बैलेंस हो रही है ना, ये यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो 2 तो इसके साथ ऐड हो गए, 2 ये है, एक S यहाँ ये वाला वहां पहुंच गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 2, ठीक। तो 3 प्रॉपर्टीज होती है इसकी दोस्तों। बस इस वीडियो में हमने इतना ही बताया था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए